डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो नवोदय विद्यालय क्लास 9th की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनको जानना होता है सर जी हम कितने महीने की तैयारी करें कि हमारी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए और हम एग्जाम के लिए रेडी हो जाए। केवल एग्जाम के लिए रेडी नहीं, हम अपने सिलेक्शन के लिए रेडी हो जाए। क्या हम एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है? एग्जाम का पैटर्न क्या है सर जी? सिलेबस क्या है? क्या क्या पढ़ना है? ये सिलेबस कितने महीने में कंप्लीट होगा? किस तरीके से कितने समय में हम एग्जाम के लिए रेडी हो जाएंगे? सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है, साथ ही अपने दोस्तों भाई बंधुओं को शेयर करना है जो भी नवोदय विद्यालय क्लास 9th की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको मैं बिल्कुल बताऊंगा कि मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कराने में कितना समय लगेगा, साइंस का सिलेबस, हिंदी और इंग्लिश, मतलब मिनिमम आपको कितना समय देना होगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, जिन्होंने आधा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। आपका जो कंपटीशन है उनके साथ है, तो क्या आप अभी भी नवोदय विद्यालय क्लास 9th की प्रिपरेशन कर सकते हो? अभी भी आपके पास समय है क्या कि 2027 में जो फरवरी में आपका एग्जाम होगा उसके लिए आप अभी भी तैयार कर सकते हो खुद को? हाँ बिल्कुल, अभी आपके पास समय है। साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे? क्या आप अपनी तैयारी एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद स्टार्ट करोगे या फिर पहले ही कर सकते हो? सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको पूरा वीडियो देखना है। तो ये रहा नवोदय विद्यालय क्लास 9th का एग्जाम का पैटर्न कि आपको यहां मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहां साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश, चारों सब्जेक्ट आएंगे। ऐसा नहीं ना कि हिंदी मीडियम वाले के लिए केवल हिंदी के, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश, ऐसा नहीं, सबके लिए सारे क्वेश्चन आएंगे और 2.5 घंटे का समय मिलेगा। 35 और 35 क्वेश्चंस मैथ्स और साइंस के लिए, ठीक है, और फिर हिंदी और इंग्लिश के लिए 15-15 क्वेश्चंस होंगे और उतना ही नंबर, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टोटल क्वेश्चन 100 और मार्क्स हो गए आपके 100। और हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। मिनिमम कंडीशन क्या है कि हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, मतलब हर सब्जेक्ट में आपके 33% मार्क्स होने चाहिए। मतलब मैथ्स में लगभग आपके 12 नंबर आने ही चाहिए, साइंस में भी 12 नंबर आने चाहिए मिनिमम, और इसमें लगभग आपके कितने नंबर आना चाहिए? मिनिमम 5 नंबर आने चाहिए हिंदी में और इंग्लिश में। अब जो मेरिट बनती है वो किस पे बनती है? इसके नंबर काउंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड इसके नंबर काउंट होते हैं, थर्ड क्या होता है? इन दोनों में से जिसमें ज्यादा नंबर हो उसके नंबर को काउंट कर दिया जाता है और आपकी मेरिट बनती है। मतलब 35 + 35 प्लस हिंदी और इंग्लिश जिसमें ज्यादा है उसके नंबर जुड़कर आपके मेरिट बनते हैं। मतलब 85 में आपके जितने नंबर आ रहे हैं उस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। हिंदी और इंग्लिश में से किसको कंसीडर किया जाएगा? जिस सब्जेक्ट में आपके ज्यादा नंबर हो। मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि चारों सब्जेक्ट में आपको पास होना जरूरी है। अब देखिए मैथ्स है तो मैथ्स के अंतर्गत हमको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, देख लीजिए एक बार, है ना, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं और आगे समाप्त नहीं हुआ अभी, ये भी, मतलब कि मैथ्स में हमको ये कवर करना है और ये कवर करना है। यही सिलेबस है नवोदय विद्यालय क्लास 9th के लिए। तो इस सिलेबस को कवर करने में आपको लगभग 4 महीने का समय लगता है। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम पढ़ा देंगे आपको, सब कुछ कवर कर देते। तो 4 महीने हम आपको पढ़ाने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से। तो 4 महीने का यहां समय लग गया। उसके बाद साइंस की बात करें तो साइंस के देखिए ये 13 चैप्टर्स हैं जहां से पूरे क्वेश्चंस आते हैं। मैथ्स में भी जिस तरीके से हमने टॉपिक्स बताया उसमें से पूरे क्वेश्चंस आपके आने हैं, क्योंकि वहीं तो हम सब कुछ आपको पढ़ाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करते हैं, जिससे बच्चों की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाती है। तो ये देखिए ये जो साइंस का सिलेबस, इसको हमको कवर कराने में मैक्स टू मैक्स 2 to 2.5 मतलब कि 2 से 2.5 महीने का समय लगता है, जिसमें हम बहुत ही अच्छे से बच्चों को रेडी कर देते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, सब कुछ प्रोवाइड करा के। मतलब आपको लगभग इतना समय देना होगा, मैथ्स को इतना समय देना होगा, ठीक है, साइंस को इतना समय देना होगा। फिर हिंदी देख लीजिए, हिंदी और इंग्लिश, है ना, पास होना सब सब्जेक्ट में जरूरी था। ऐसा मत सुनना हम हिंदी मीडियम वाले तो हिंदी में ज्यादा कर लेते हैं, इंग्लिश में कम कर लेंगे, ऐसा नहीं। हर सब्जेक्ट में पास होना पहली कंडीशन, उसके बाद जिसमें ज्यादा उसको कंसीडर किया जाएगा हिंदी इंग्लिश में से। तो 1 महीने में हम ये चीज आपके लिए कवर करा देंगे, ठीक है, 1 मंथ में, ठीक है। और हिंदी के लिए भी 1 मंथ में कवर करा देंगे। मैक्स टू मैक्स दोनों मिला ले हिंदी इंग्लिश तो 2 से 2.5 महीने का समय लग जाएगा। तो आप देख रहे हो ना, इतना समय देना पड़ेगा तब जाकर आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। तो आपके मन में आता हो ना सर जी हम कितने महीने की तैयारी करेंगे तो नवोदय विद्यालय क्लास 9 में पास हो जाएंगे? पहले बात तो आप ये समझो कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 में आपका एडमिशन होता है बच्चों का। 6 में 80 सीट्स होती है। अब बच्चे किसी कारणवश स्कूल ड्रॉप करके चले जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, उसमें जो सीट वैकेंट रह जाती है खाली, उन्हीं को भरा जाता है नवोदय विद्यालय क्लास 9 के एग्जाम के जरिए। तो ज्यादा सीट्स होती नहीं है, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हाई होता है। पहले से लिस्ट निकाल दी जाती है कि इस कैटेगरी के लिए सीट्स यहाँ पे इस नवोदय विद्यालय इस डिस्ट्रिक्ट में खाली है।
ठीक है, तो सीट्स उतनी ज्यादा होती नहीं, कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होता है, जो भी बच्चे चाहते हैं मेहनत करना होता है। इस बार भी बच्चों ने मेहनत की और एग्जाम में सफलता हासिल की। तो कितना महीना तो आपने देख लिया ना कि नवोदय विद्यालय जेएनवीएसटी क्लास 9th के लिए कितना समय देना होगा। मैथ्स को 4 महीने, ठीक है। साइंस को मिनिमम बता रहा हूं आपको, ज्यादा दोगे तो बहुत सारे बच्चे तो साल साल 1.5 साल तैयारी करते बेटा। मिनिमम बता रहा हूं, साइंस को 2 महीने, ठीक है। हिंदी को आपको देना होगा 1 महीने का समय, उसी प्रकार इंग्लिश को देना होगा 1 महीने का समय। तो टोटल आप देख रहे हो लगभग 8 महीने मिनिमम आपको पढ़ाई करनी होगी। और केवल पढ़ाई से होगा सिलेक्शन नहीं, फिर बचा आपका रिवीजन के बाद क्या बच जा रहा है आपका, मॉडल पेपर एंड मॉक टेस्ट। जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उस तरीके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, साथ ही पीवाईक्यू क्वेश्चंस तो हम कवर करते हुए चलते हैं। तो ये सारी चीजें करोगे, लास्ट में प्रैक्टिस करोगे, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। हम समझ में आ रही, मतलब 8-10 महीने की पढ़ाई चाहिए। और अभी मई का महीना चल रहा है, आपका एग्जाम फरवरी में होता है, तो अभी से भी आप देख लो तो आपके पास 9 महीने का समय है, तो आप कवर कर सकते हो चीजों को अगर आप तैयारी करना चाहते हो। तो कौन से बच्चे एलिजिबल हैं? जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2012 से 31 जुलाई 2014 के बीच है, या सेम डेट ऑफ बर्थ में ही बच्चे का जन्म हुआ, तो बच्चे एलिजिबल है। और कंडीशन क्या है नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए, कि बच्चे को इस एकेडमिक सीजन में, मतलब अभी इस एकेडमिक सेशन में, तो अभी बच्चे जब गए होंगे पास करके, क्लास 7 पास करके, अभी बच्चे क्लास 8 में पढ़ते होने चाहिए। मतलब अभी बच्चे क्या में होने, कौन से क्लास में होने चाहिए? अभी 8th में, ठीक है। मतलब अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी बच्चे कौन से क्लास में पढ़ेंगे? 8 में। जब 8 में रहेंगे बच्चे, उसी एकेडमिक ईयर में एग्जाम दे देंगे और फिर बच्चे का सिलेक्शन होगा, 9th पढ़ेंगे नवोदय विद्यालय से। समझ में आ गई? मतलब इस साल आपको कक्षा 8 पढ़ता रहना है। ऐसा नहीं कि कक्षा 7 पढ़ोगे एग्जाम नहीं दे सकते, कक्षा 9 पढ़ोगे एग्जाम नहीं दे सकते, कक्षा 8 ही पढ़ता होना चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ भी ऐसी होनी चाहिए। साथ ही आप उस जिले के नवोदय विद्यालय के लिए एलिजिबल हो जहां से आप कक्षा 8 पढ़ रहे हो। जहां से कक्षा 8 पढ़े वहीं का डोमिसाइल भी होना चाहिए, वहीं के नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन भी होगा। ये भी याद रखिए आप, ठीक है। इतनी चीजें याद रखना, कक्षा 8 जहां से पढ़ रहे हो उसी जिले के नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होगा आपका, वहीं का डोमिसाइल भी होना चाहिए, ठीक है। जहां से कक्षा 8 पढ़ रहे हो और उसी जिले के नवोदय विद्यालय में होगा। कक्षा 8 पढ़ता हुआ बच्चा ही नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए एग्जाम दे सकता है उस एकेडमिक ईयर में। और फिर ये डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें आपको याद रखना है। बाकी तो आप सभी की मेहनत है, मेहनत करना है ताकि इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह आप भी सफल हो सको। देखो ये रिजल्ट रहा हमारा, देश में हमने नंबर 1 रिजल्ट दिया नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के फील्ड में, है ना। अब बारी आपकी है कि इस रिजल्ट को कायम रखें और लगातार हमारा जो नंबर 1 रिजल्ट है उसको बनाए रखें। आप सभी की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे न्यू लाइव बैच की शुरुआत हो चुकी है नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए। 6th के लिए नवोदय लाइव बैच, नवोदय 6th के लिए, साथ ही सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के लिए हमारा तेजस बैच है। अभी हम जिसकी बात कर रहे थे नवोदय विद्यालय क्लास 9, तो अभी हमारा बैच स्टार्ट हुआ है नवोदय 9th के लिए लाइव बैच 2, जिसमें अभी 4-5 क्लासेस हुई। अगर आप चाहते हो अच्छे से तैयारी करना तो जल्द से जल्द एनरोल करके आप तैयारी कर सकते हो। बाकी हमारे बैच में लाइव क्लासेस होंगी, उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलने वाली है आपको। प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, यानी हर वो चीज प्रोवाइड की जाएगी जो कि एग्जाम में सफलता के लिए जरूरी है। बाकी 9 से रिलेटेड, 6 से रिलेटेड रिकॉर्डेड बैच मिल जाएंगे, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट सब कुछ आपको मिल जाएगा द्रोड़ स्कूल के ऐप में। प्ले स्टोर पर जाके आप इंस्टॉल कर लीजिए, सारे बैचेस मिल जाएंगे। सिंपल सा प्रोसेस है, एनरोल कर लीजिए। एनरोल करने में दिक्कत आ जाए या कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल के साथ लगातार जुड़े रहना है ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो अपडेट, नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया नवोदय विद्यालय क्लास 9 की तैयारी किस हिसाब से कर सकते हो, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है ना, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, साथ ही आप कितना समय देना पड़ेगा किस सब्जेक्ट को, तब जाकर आप एग्जाम के लिए रेडी होगी। केवल पढ़ना नहीं, सारी चीजों को रिवीजन भी करना है, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट भी करना है, साथ ही हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, तब जाकर तो आपका सिलेक्शन होगा ना। तो लगभग आपको कितना समय, सब कुछ मैंने डिटेल में बताया। अगर इसके अलावा नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी से रिलेटेड किसी भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। बाकी इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।